दोस्तों, एक महिला होती है जिनका नाम अनीता देवी होता है और उसकी उम्र लगभग 45 वर्ष के आसपास होता है। और वो एक दिन अपने ही पति की जो है चाकू से ताबड़तोड़ वार कर वो अपने पति की बेरहमी से हत्या कर देती है। इतनी ज्यादा चाकू से वार करती है कि वो अपने ही पति की गला काट देती है और उसके बाद एक ऐसी कहानी रच डालती है जिसको सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाते हैं। उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि वाकई में इसने जो कहानी सुनाई है क्या वो हकीकत है या कोई फसाना है। जब कहानी के मामले में पुलिस गहनता से छानबीन करते हैं तब पुलिस को शक होने लगता है और उसके बाद जब उस कहानी के बारे में उस महिला के ऊपर दबाव बनाकर पूछा जाता है तब उस कहानी की पूरी सच्चाई सामने निकल कर आती है और तब जो वो महिला बताती है उसे सुनने के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है और किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक पत्नी अपने पति की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस पूरी कहानी में विस्तार से। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है दोस्तों सुशील पंडित और आप देख रहे हैं क्राइम की एक नई कथा, एक नई एपिसोड। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के हमीरपुर जिले की है। उसी के अंतर्गत मुस्कुर्रा थाना क्षेत्र होता है। उसी थाना क्षेत्र में एक छोटा सा इलाका होता है। उसी इलाके की यह घटना है जहां पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम अरविंद होता है और उसकी उम्र 45 वर्ष होता है और वो अपनी पत्नी अनीता के साथ रहती है जो वो एक गृहस्थी होती है, घर का कारोबार करती है। लेकिन उन दोनों के 3 बड़े बेटे होते हैं जिसकी उम्र लगभग 20 से 22 वर्ष के बीच होता है और सारा परिवार किसी तरह से गुजर बसर कर रहा था और बहुत ही अच्छी तरीके से रह रहा होता है। लेकिन अरविंद जो था वो शराबी था। वो अक्सर शराब पिया करता था और वो शराब पीने के बाद अपने पत्नी के साथ मारपीट कर लिया करता था। छोटी-मोटी बातों पर विवाद कर लिया करता था, जो एक दिन काफ़ी भयानक रूप लेने वाला था। दोपहर का समय होता है, लगभग 12 से 1 बजे होते हैं। वो जो महिला अनीता होती है, उसके जो तीनों बेटे थे, वो घर से बाहर गए हुए होते हैं और तभी उसका पिता जो होता है अरविंद, वो शराब पीकर वापस अपने घर पर लौट कर आता है और अपनी पत्नी के साथ बहस करने लगता है। यही बहस कहा-सुनी इतनी तेज हो जाती है कि दोनों पति-पत्नी के बाद बात हाथापाई पे चली जाती है, जहाँ पर उसकी पत्नी अनीता जो होती है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने पास में रखे हुए चाकू से अपने ही पति के सीने पे लगातार कई ताबड़तोड़ वार कर देती है और जिस वार की वजह से उसके पति की गर्दन कट जाती है और उस दीवार पे जो खून के छींटे पड़े होते हैं, जो उसके पति की बॉडी थी, वो बिस्तर पूरा खून से लाल हो जाता है। हर जगह खून ही खून, छींटे बिखरे होते हैं और जब वो महिला अनीता अपने पति अरविंद के ऊपर ताबड़तोड़ वार करती है, उस दौरान कई चाकू के निशान उसके भी हाथों पे लग जाते हैं, जहाँ पर वो अपने ही पति की जान ले चुकी थी और उसके बाद अपने आप पे भी कई वार कर लेती है, जिससे किसी को शक ना हो कि वो महिला अपने ही पति की हत्या कर दी है और इतना करने के बाद वो अपने बेटे के पास फ़ोन करती है। उसके बेटे का नाम दिनेश होता है। कहता है, बेटा तुम जल्दी से घर पर आ जाओ, मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है। जैसे उसका बेटा दिनेश को ये पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, वो तुरंत ही फ़ौरन अपने घर पर पहुँचता है। जहाँ पर पहुँचने के बाद वो जो देखता है तो उसे देखकर उसकी रूह काँप जाती है, उसकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता की इतनी बेरहमी और इतनी दर्दनाक तरीके से किसी ने हत्या कर दी है। तब उसकी माँ जो कहानी सुनाती है, वो बहुत ही अचंभित कर देने वाली थी। वो उसकी माँ अनीता बताती है कि वो बेड पर पड़ी हुई थी, उसकी तबीयत खराब थी तो और तभी 3-4 लोग बाहर से नकाब-पोशवा ले आए और मेरे सर के ऊपर कंबल डालकर मुझे ढक दिया और तुम्हारे पिता के ऊपर कई ताबड़तोड़ वार कर
उनकी हत्या इतनी बेरहमी और निर्मम तरीके से कर दी है। जैसे इस मामले में उसके बेटा को ये बात पता चलती है, उसका बेटा फौरन ही हमीरपुर के मुस्कुर्रा थाना क्षेत्र पहुंचते हैं और इस घटना की जानकारी वहां पर पुलिस को दी जाती है। पुलिस को जब इस मामले में जानकारी होती है, पुलिस अपनी डॉग स्क्वाड टीम और फॉरेंसिक टीम के साथ उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं जहां पर उस व्यक्ति की हत्या की गई थी। वहां पर पहुंचने के बाद उसकी बॉडी को देखकर सभी को यकीन हो गया था कि जिस किसी ने भी इसके ऊपर हत्या करने के लिए चाकू से वार किया है, ऐसा देखने से लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करता होगा, इसलिए इसके ऊपर इतने सारे वार किए गए थे। पंचनामा करने के बाद उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जहाँ-जहाँ दीवार पर खून के छींटे थे, बेड पे खून के छींटे होते हैं, उन सभी खून के छींटे का फ़ोटो लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है और हर एक सबूत जुटाने की कोशिश की जाती है। और जब उसकी पत्नी अनीता से इस मामले में पूछताछ की जाती है, तब वो जो बताती है, इस कहानी को सुनकर एक पल के लिए पुलिस को भी लगता है, वाक़ई में उसकी पत्नी जो कह रही है, वो सच है कि वो महिला सो रही थी और किसी नकाबपोश ने आकर उसके घर में हत्या कर दी। लेकिन जब पुलिस उस इलाके की लोगों से पूछताछ करते हैं और सीसीटीवी कैमरा खंगालना शुरू करते हैं, तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। पुलिस को इस बातों पे शक होने लगता है कि आखिर इतने बड़े गाँव में दोपहर के समय, वो भी दिन के टाइम में, कोई नकाबपोश व्यक्ति कैसे आ सकता है और घर में घुसकर इतनी बेरहमी से हत्या कर दे और उसकी पत्नी कुछ भी ना करे। इन बातों को सुनकर उसकी पत्नी अनीता के ऊपर पुलिस को शक होने लगता है और फौरन ही अनीता से पूछताछ करने के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब इस मामले में उस महिला से कड़ी सख्ती से पूछताछ की जाती है, तब वो महिला सारा कहानी सुनाती है, जिसे सुनकर उसकी पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद उसका बेटा जो दिनेश था, जब उसे इस सच्चाई के बारे में पता चलता है, तो उसके भी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि एक माँ, जो उसकी इतनी प्यारी माँ थी, वो अपने ही पति की, यानी कि अपने बेटे के पिता की हत्या कर दी। वो भी इतनी निर्मम तरीके से। क्योंकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था, तो उसमें उस अरविंद के सीने पे लगभग 13 से 14 चाकू के वार किए गए थे, जिसकी वजह से उसके पूरे सीने एकदम छल्ली-छल्ली हो गई थी। इतनी दर्दनाक और गुस्से से उसके ऊपर आक्रमण किया गया था। पुलिस के सामने वो महिला अनीता कहानी बताती है, कहती है कि उसका जो पति था अरविंद, अक्सर शराब पीकर आता था और उसके साथ मारपीट किया करता था। इसी को लेकर एक दिन जब उसका तीनों बेटा घर से बाहर होता है, तब उसका पति शराब पीकर आता है और उससे लड़ाई झगड़े करने लगता है। और इसी दौरान वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने किचन से चाकू लाकर अपने ही पति के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर कर उसकी इतनी बेरहमी से हत्या कर देती है। और वो खुद के ऊपर भी 2-4 चाकू के काटने के निशान बना लेती है, ताकि ऐसा लगे कि जो नकाबपोश कहानी सुनाया गया था, वो लोग इसके ऊपर भी आक्रमण किए थे, जिस दौरान उसके पति की हत्या हो गई। लेकिन जब इस कहानी के मामले में पुलिस को सारी जानकारी विस्तार से मिलती है, तो पुलिस भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसका जो बेटा दिनेश होता है, उनकी रूह काँप जाती है। और इस कहानी को जब उस इलाके में पता चलता है, तो पूरा इलाका हड़कंप से मच जाता है और पूरे सनसनी फैल जाती है और वहाँ के जो लोग होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और भयभीत हो जाते हैं। उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके गाँव में इतनी उम्र की होने के बाद आखिर एक महिला अपने पति की इतनी बेरहमी से हत्या कैसे कर सकती है। जिस महिला ने अपने पति की सारी ज़िंदगी साथ निभाई थी, सुख-दुःख में उसके साथ रहने के वादे करते हैं, आज वही पत्नी अपने ही पति का कातिल बन गई। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटना और इस तरह की कहानी को सुनाकर हमें किसी को दिल को ठेस पहुँचाने का कोई भी इरादा नहीं है। बस आप लोगों को इस तरह की घटना से अवगत कराना है और सतर्क करना है। बाकी दोस्तों, इस छोटी-सी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।